हालेलुया। अब तक साइंस साइंस एंड अब लग रहा है मैं धारावी में हूँ। नहीं तो वहाँ जितना नजदीक था वो साइंस 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 निकलता था, लेकिन अब क्या निकलेगा? धारावी। पर्टिकुलर धारावी में आ चुका हूँ मैं। आमेन। प्रभु कितना भला है, कितना महान है परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर कितना विश्वास योग्य भला योग्य परमेश्वर है। आमेन। और उसके चमत्कार कितने अद्भुत है। मेरे प्यारों, आज आप जो ये हॉल देख रहे हैं, चर्च देख रहे हैं, ये आज जल्दी में हमने चालू किया है। पूरे काम बाकी है अभी भी। आप सोचोगे कैसे हॉल ले लिया? नहीं, जैसे भी दिया है परमेश्वर ने अच्छा दिया है। हालेलुया। हमने छोटे से शुरुआत किया था, क्लासरूम से, फिर क्लासरूम से बढ़ा दिया परमेश्वर ने गोल्डफील्ड। अब परमेश्वर ने यहाँ पर पूरे साल भर के लिए हम लोग को ही दे दिया जाएगा। अब पूरी कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रार्थना चलता रहेगा। अब आपको मालूम पड़ेगा चर्च क्या होता है। हालेलुया। अब आपको घर में नहीं बैठाएंगे, आपको डेली इधर बुलाएंगे। अभी हम आपको अभी पूरा शेड्यूल में बनाऊंगा, पूरा इधर शेड्यूल डिस्प्ले होगा। मालूम पड़ेगा कि मंगलवार को कौन सी बात, बुधवार को गुरुवार को शुक्रवार की कौन सी, शनिवार की कौन सी, सब अभी शेड्यूल पर दिखाए। मैं एक बोर्ड लगाऊंगा, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आमेन। आप लोग खुश हैं आज के शाम? अपने पड़ोसी को कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए, व्यायाम करें, है ना? हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करें उनका, है ना? हंस के प्रेज द लॉर्ड। बढ़िया, देखो कितनी अच्छी हंसी है। हालेलुया। आमेन। जगह अच्छे से लेकर बैठ सकते हैं, आगे भी है जगह। हम अगले बार सब एडजस्टमेंट करेंगे। मेरे प्यारों, कलरिंग का काम अभी भी बाकी है, क्योंकि आज हम लोग को संडे जगह नहीं था और ये हमको जगह मिला, इसी वजह से हमने तुरंत के तुरंत यहाँ पर ही चालू किया। नहीं तो हम सोच रहे थे भाड़े का एक जगह ले आज का एक दिन के लिए, लेकिन क्यों भाड़ा देना वहां पर जब अपने के पास में मिल गया जगह, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो कलरिंग का काम बाकी है अभी भी, वायरिंग का कल काम किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई रवि का, जिन्होंने कल पूरा दिन रात के 11 बजे तक 12 बजे तक पूरी लाइटिंग का काम, यहाँ पर कोई भी वायरिंग नहीं था और कल पूरी वायरिंग का काम उन्होंने किया। क्यों ना भाई रवि के लिए और सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और इसके बाद इसके सेवक रवि के लिए भी धन्यवाद दें, है ना? और शेखर भाई, कैनल भाई, है ना? हमारे टीम मेंबर ने बहुत से काम किए हैं, है ना? बहुत सारे लोग ने यहाँ पर काम किया है। साफ सफाई के लिए हेमा, दीपक, डैनियल, है ना, सुरेश, ये सब लोग, सब सूर्यकांत, ये सब लोग यहाँ पर थे और सब ने मिलकर, अमित, इंद्रभान, सब लोग यहाँ पर मिलकर क्या किए हैं? काम किए हैं। मेरे प्यारों, जब आप इस हॉल को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस हॉल की हालत खस्ता हाल थी, यानी पूरी रीति से जाली था और धूल थे, मिट्टी थे, खिले खिले लगे थे सब जगह। हालेलुया। लेकिन हमारे चर्च के जो टीम मेंबर है, लीडर जो है, इन्होंने बहुत 2 दिन से लगातार मेहनत किया और इस बार मैंने नहीं मेहनत किया। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा पिछले 2 साल से मैं ही भागता था, लेकिन इस 2 दिन में आपने पूरे 2 साल का काम कर लिया, ऐसा लग रहा है मुझे। तो प्रभु आपको इसका प्रतिफल दे, रिवॉर्ड दे और आपका मेहनत का परमेश्वर आपको, है ना, परिश्रम का फल दे। आमीन। मैं बहुत खुश हूँ कि हर दिन मुझे समय के अनुसार चलना पड़ता था। एक और क्या बोलते हैं ना, रूल्स था। किसी भी हॉल में जाते थे तो मैं हमेशा बार बार बता 2 मिनट 3 मिनट। अब ऐसा नहीं करूंगा, अब अपने अंडर में ही है। हम मेरा ही चलेगा यहाँ पर, मेरा नहीं, पवित्र आत्मा का चलेगा यहाँ पर। आमीन। परमेश्वर की अगुवाई में जैसे मुझे चलाएगा वैसे हम चलते रहेंगे। आमीन। किसी ने भी गवाही नहीं दिया। क्या ये बड़ी गवाही नहीं थी कि परमेश्वर ने हमको यहाँ पर लाया?
किसी ने भी उठकर गवाही नहीं दिया कि परमेश्वर ने हमको ये जगह दिया, परमेश्वर ने नजदीक दिया, वो भी गवाही नहीं दिया। नहीं तो इतना देर दूर चल के आना पड़ता था, और ऊपर से लिफ्ट पिछले 2 हफ्ते बंद थे। कुछ लोगों के पैर सूज गए, बोलते ब्रदर ऊपर चढ़े पैर सूज गया, और उधर आके ऐसा कर रहे थे कुछ लोग। बीपी पेशेंट जो होते हैं वो ऊपर, क्योंकि 2 माला चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने आपका रोना, आपका आंसू, आपका तकलीफ देखकर नजदीक घर के पास में ला दिया। डैनियल के तो इधर से ही बिल्डिंग दिखता है, डैनियल का। डैनियल तो उधर से वचन सुनेगा अभी से। हालेलुया, उनके लिए बहुत नजदीक हो गया। हमें प्रभु को धन्यवाद। कोई देना चाहता है गवाही? आएंगे कम से कम 1 या 2 व्यक्ति आकर गवाही दे। प्रभु के नाम को महिमा होना चाहिए ना, है ना, धन्यवाद देना चाहिए। चलिए आ जाए, है ना, छुपाना नहीं चाहिए, हमें देना है। हमें साउंड सिस्टम बरोबर नहीं है, आवाज आता रहेगा, क्योंकि हमने लोखंड पे रखा है फिलहाल, इसीलिए वो आवाज बरोबर नहीं आता रहेगा। हमें चलेगा। कोई है? जल्दी आ जाए, गवाही दे, जल्दी आ जाए, चले। थैंक यू जीसस। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, इतना अच्छा और दिया हम लोग के लिए। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। तो हम लोग को नजीक हो गया है, लंबा भागना पड़ता था, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हमें चलिए जोरदार ताली हो जाए। धोखा निकल गया मुंह से, नसीब मिल गया। चलिए और कोई ये गवाही देने के लिए जल्दी आ जाओ, फिर वचन में जाएंगे। चलिए, बच्चे में से कोई, बच्चे लोग कभी गवाही नहीं देते हैं क्या? बच्चे लोग के जीवन में कभी काम नहीं करता है परमेश्वर? हालेलुया। हाँ, चलिए और कोई आओ। अरे आओ ना, कब से उधर फेविकोल से चिपक गई हो पूरा, कब से देख रहा। सोची उठू उठू, चलो। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग को इस हाल के लिए बहुत परेशान था, दूसरे लोग अंडर में डर के काम करता था। एक 5-10 मिनट ज्यादा बैठने के लिए मैं कुछ बोलेगा करके परमेश्वर ने कायम के लिए जाकर दिया, धन्यवाद देते। वो भी इतना अर्जेंटली अच्छा लग दे दिया जागा, क्योंकि हम लोग वहां पर एक भोकर का पुरुष से आया था, लेकिन बातचीत चल रहा था, वो बहुत बड़ा ये कर रहा था, ऐसा वैसा। हम लोग ने कुछ नहीं माना, फिर भी परमेश्वर अनुग्रह किया है। हम सभी के लिए आने वाले को नजीक है, सेंटर एरिया दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर का बच्चे लोगों को कभी भी परमेश्वर दुख देने नहीं देता, परेशानी होने नहीं देता है। सही सलामत में सही समय में जाकर दिया, धन्यवाद करते हैं। और हमारा बच्चों लोग ने बहुत मेहनत किया है। हम लोग ने पहले दिन आके देखा, ये सब इसका हालत खराब था, जिन्होंने कारखाने वाला वही के सब उकड़ के लेके था, उधर टुकड़ा ये सब बंगाल जैसा दिख रहा था। तो हम लोग सोचा कि वो मैडम साइड करके देगा, वो बोला हम लोग नहीं करेंगे, तुम लोग ही करके ले लो। फिर हम लोग बोला अरे भाई तो पहले बात करना, अभी बोलता तुम लोग के करो, इसका भी कलर करने का वायरिंग का और 4-5 हजार जाएगा। इसी तरह परमेश्वर ने इसी में हमको आज का संडे कहाँ प्रेम चलाएंगे, कहाँ करेंगे सोच रहा था। परमेश्वर ने इधर ही हमको रखा था, लेकिन ये जाकर मिल गया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज तमाम लोग आ रहा है, वो छत में इतना बड़ा हुआ नहीं दिखता था, हल्का फुल्का उधर दौड़ यहाँ पर भरा हुआ दिख रहा है। परमेश्वर बोलता है कि छोटा सा झुंड मारता मैं तुम्हारा संग है। इसी तरह परमेश्वर ने छोटा झुंड का और बड़ा करेगा और आत्मा को भेजेगा। ये हमारा आशा है। परमेश्वर जो इच्छा रखता है, जो करने के लिए मन करता है, तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की अभी थोड़ा मेरा सर्दी हो गया, गला बैठ गया, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सर्दी जाएगा, फिर बाद में अपन गाना गाएंगे। ये नया चल कायम के लिए दिया, हर चीज हम कर सकते हैं। मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार हर बार हम लोग बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। परमेश्वर सभी चीज के लिए जाकर जाए, परमेश्वर को जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू आपका। चलिए आ जाए, जल्दी आ जाए, आ जाना चाहिए, आ जाए। चलिए
हालेलुया, सभी को जय मसीह की। सच में हम लोग गवाहियाँ छुपाते हैं, प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं। सबसे बड़ी गवाही तो है आज का दिन दिखाया और पूरा हफ्ता संभाल के हमें लेके आया, और हम शर्माते सही में नहीं आते हैं और हम पूरे हफ्ते का भी नहीं कहते कि धन्यवाद करते, प्रभु ने हमें पूरा हफ्ता संभाला। और हम विश्वास करते, अभी हमारे विश्वास को भी बढ़ाया प्रभु ने हमें। हमने प्रार्थना के जरिए प्रभु ने कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमें ये हॉल देके और पास में भी दिया, इसके लिए धन्यवाद हो। हमें अभी किसी का ये नहीं है, डर नहीं कि चलो इधर जाओ उधर जाओ भागो, यहाँ लेके जाओ। प्रभु ने साल भर के दिया, इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और हमारे सारी मीटिंग जो है अब पूरा हफ्ता होगी अच्छे से, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हालेलुया। मेरे प्यारों, बाथरूम पीछे ही है, दरवाजा नहीं है। दरवाजा का काम 1-2 दिन में हो जाएगा काम। तो बहुत सारी चीज कमियां होगी। आज का दिन देखकर बाहर जाके ताना मत मारो, क्या कमी था क्या कमी था, बाथरूम में दरवाजा नहीं था, कलर नहीं किया, वो नहीं किया, सब काम बाकी है अभी भी। ठीक है, तो जाके खोद नहीं निकाला भी जाके, ये तो खोद निकालने में नंबर 1 है हम लोग। ठीक है, तो अभी भी आपको बोल रहा हूँ कमी है, पूरा काम बाकी है। अगर आप मेहनत, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वचन में चलेंगे। आइए हम आंखें बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, कि आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया, हम आपके चरणों में आ सके। वाकई आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, वाकई आप भला परमेश्वर हैं, वाकई आप कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं, वाकई आप सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप उत्तर देते हैं और अपने समय पर अपने उत्तर को देते हैं। आप जानते हैं कब हमें जरूरत है और कौन सा समय हमारे लिए आपने निर्धारित कर रखा है, उसी समय पर आप अपने उत्तर को हमें देते हैं। पिताजी धन्यवाद देते हैं कि हमारा समय आपने तय कर रखा था और हमारे लिए हॉल का प्रबंध कर रखा था, और समय के अनुसार आपने हमारे हाथों में इसकी चाबी दी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी। पिता, सारे गड़बड़ी की आत्माओं को हम निकालते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम यहाँ पर मानते हैं। अपने महिमा के बादल से इस जगह को भर दीजिएगा। बाइबल कहता है सुलेमान ने मंदिर को बना दिया, तब उस जगह पर महिमा का बादल उतर चुका। प्रभु मूसा ने जब मंदिर बना चुका तंबू, तब परमेश्वर की महिमा उस भवन में उतर गई। और मैं विश्वास करता हूँ जब इस भवन का भी कार्य पूरा हो जाएगा, उस दिन आपकी महिमा का बादल यहाँ पर मंडराएगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं। You deserve the glory and the honor, Lord. We exalt your holy name, Father God. We lift up your holy name, Father God. हम धन्यवाद बोलते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप वचन में मुझे आशीषित करेगा। अपने दास सेवक को इस्तेमाल कर, ताकि मैं अधिकार के साथ में प्रचार करूं, फरीसी के समान नहीं, बल्कि यीशु जिस प्रकार प्रचार करता उस प्रकार मैं भी प्रचार करने पाऊं। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। चलेगा। हम वचन में जाने से पहले एक वचन को कोट करेंगे जो हम लोग ने हमेशा बोलना है, हर हफ्ता जब भी हम मिलेंगे। चलिए, प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय और 3रा वचन की ओर हमें वचन को पढ़ेंगे। चलिए, अगर बाइबल लाए हैं, बाइबल हाथ में उठाए, ऐसे बाइबल लाए हैं तो बाइबल हाथ में उठाए और मेरे पीछे इस वचन को बोलिएगा। चलिए, बाइबल को दिखाए, जो लाए हैं बाइबल हाथ में ले, और हम लोग बोलेंगे, ये साथ में मेरे बोलेंगे, है ना? बोलिए, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्यारों, चलिए वचन में जाएंगे। हम वचन को शुरू करते हैं।
आप सभी को याद है कि पिछले 9 तारीख से मैं 9 फरवरी को हमने 40 दिन की उपवास खत्म की थी और उसी दिन से मैं एक विषय के ऊपर अध्ययन करवा रहा हूं और वो टॉपिक है महिमा, ग्लोरी के विषय के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, स्टडी दे रहा हूं। मेरे प्यारो, जब 9 तारीख को हम डाबर कंपाउंड के हॉल में मिले थे, वहां पर मैंने महिमा का मतलब बताया था कि है ना, महिमा मंदिर में भर गया तो वो महिमा क्या था, प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर के अंदर क्या हो गई थी, भर गई थी। मेरे प्यारों, पिछले 2-3 हफ्ते से हम लगातार महिमा के विषय पर सीख रहे हैं। अगर कोई भी अपने बच्चों का भी नाम महिमा रखता है तो समझिए कि आप महिमा रखें तो उसका मतलब क्या। हम हमेशा बाइबल का एक वचन लेकर बोलते हैं, प्रभु तेरा महिमा है, तेरे नाम को महिमा देते हैं। महिमा का अर्थ को भी समझने का कि क्या होता है, उसी प्रकार अनुग्रह को भी मतलब समझने का, अनुग्रह क्या होता है। तो हम महिमा के विषय में क्या कर रहे हैं, समझा रहे आप लोगों को। हालेलुया, आमीन। मेरे साथ में निर्गमन की किताब 33 अध्याय में जाते हैं। मेरे साथ में निर्गमन की किताब 33 अध्याय में जाएंगे और वहां पर हम गौर करेंगे, चलेगा ना। ये हमारा मेन वचन है, की वचन है, हम इसके ऊपर देखेंगे आज। निर्गमन 33 अध्याय और वहां पर हम पढ़ेंगे निर्गमन 33 अध्याय और 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 33 अध्याय, नहीं बरोबर है, निर्गमन 33 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे, चलेगा। आमीन, चलिए, है ना। वो बाथरूम का लाइट बंद कर सकते हैं रवि, लाइट अगर कोई गया है, क्योंकि लेडीज लोग जा रहे हैं ना, तो लाइट थोड़ा बंद कर देना, है ना। आज के दिन थोड़ा, क्योंकि कल दरवाजा लग जाएगा, दरवाजा लगाना बाकी है अभी भी। 33 चैप्टर 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे, चलेगा। कौन पढ़ रहा है, पढ़िए। 33 चैप्टर 18 और 19 वचन। आप सुनो, थोड़ा नजदीक आ जाओ, ठीक है ना। माइक छोड़ दो, रहने दो, माइक से जाने दो, ऐसे ही पढ़ते हैं। आ जाओ, डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। 33 चैप्टर 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। और बस, हालेलुया, है ना। चलिए बच्चे लोग शांत ना बेटा। चलो बच्चे लोग, आज तुम लोगों को गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और पीछे रखा है, जो शांत बैठेगा, इधर से मैं देख रहा हूँ, जो ऐसा फिंगर ऑन लिप्स करो, फिंगर, ठीक है। बच्चे लोग वैसे बड़ी है, ठीक है। लिखा है, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। हम पिछले हफ्ते से इसी वचन के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरे प्यारों, हमने देखा पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते से मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मुझे अपना तेज दिखा, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, मुझे अपना तेज दिखा। और परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तेरे सम्मुख चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, भलाई। तेज दिखाने के लिए बोल रहा है, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तुझे क्या दिखाऊंगा, भलाई। वो क्या बोल रहा है, तेज दिखा, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैं तुझे अपनी क्या दिखाऊंगा, भलाई। तो है ना, ग्लोरी क्या है, महिमा क्या है ना, ग्लोरी क्या है। पिछले हफ्ते से ना थोड़े बच्चे लोग आगे आ जाओ, पीछे लोग को भी आने देना, थोड़ा से आ जाओ बच्चे लोग एकदम आगे आ जाओ, है ना, ताकि जो भी पीछे है ना। और चलिए, अगर कोई लोग चेयर से नीचे बैठ सकते हैं तो अगर हमारे, क्योंकि चेयर अभी आना बाकी है, टिकवाला से बहुत सारे चेयर आना बाकी है, हमारे चेयर उधर भी है, चलेगा, है ना।
मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, महिमा दिखा। और परमेश्वर ने क्या बोला महिमा का अर्थ? परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे अपनी क्या दिखाऊंगा? भलाई दिखाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे तो कहे हालेलुया। जो जागे तो कहे हालेलुया। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने उसे कहा मैं तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। तो पिछले हफ्ते से हम सीख रहे हैं कि भलाई, तेज क्या है, ग्लोरी क्या है, महिमा क्या है। पिछले हफ्ते से हम क्या कर रहे हैं? लगातार सीख रहे हैं ना। चेयर है ना, आप यूज कर लीजिएगा। चेयर एक खाली है ना, बैठने थे, बैठ रहे है ना? ठीक है। ठीक, आज का नहीं। चलो चेयर आएंगे, चेयर आएंगे, बोलो चेयर आएंगे। हाँ, मैं तो परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझे अपनी क्या दिखाऊंगा? भलाई दिखाऊंगा। पिछले हफ्ते से लगातार हम सीख रहे हैं कि ग्लोरी क्या है, महिमा क्या है। और हम देख रहे हैं कि महिमा भलाई है। क्या है? भलाई। हालेलुया। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि महिमा क्या है? भलाई। फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने भला महिमा का एक और मतलब बताया। महिमा का क्या मतलब है? हमने देखा पिछले जो संडे को जब हम मिले थे, पिछले संडे को, तो महिमा का मतलब क्या था? वो प्रेम। लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई, रोमियो की किताब में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई, है ना, प्रेम की भलाई लिखा है कि इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए क्या हुआ? मरा। हालेलुया। तो भलाई के आगे क्या लिखा था? प्रेम। तो हम देखते कि प्रेम की भलाई, यानी प्रेम, भलाई का ही मतलब है महिमा, और प्रेम की महिमा यानी परमेश्वर महिमा का अर्थ बता रहे हैं प्रेम, परमेश्वर महिमा का अर्थ बता रहे हैं भलाई। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने एक वचन को कोट किया था, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय, और वहां पर 38 वचन को हमने देखा था। हमने देखा था कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो भलाई करता, और जो शैतान से ग्रसित थे सबको वो क्या किया? छुड़ाया, अच्छा करता फिरा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये वचन हमने पिछले हफ्ते क्या हुआ? पढ़ा। हालेलुया। मैं रिवीजन नहीं करूंगा फिर से। आज हम मेन आज लास्ट है, महीने का लास्ट हफ्ता है, महीने के लास्ट हफ्ता है, तो ये टॉपिक को भी मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अगले महीने से, मार्च महीने से, मैं जुबान के ऊपर बात करूंगा, माउथ। बहुत ही पावरफुल वचन होगा, माउथ, शब्द के द्वारा उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आमीन। मेरे प्यारों में एक क्वेश्चन करना चाहता हूं पाप के विषय में। पाप 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 हम लोग बोलते हैं, पाप पाप पाप, सिन सिन सिन। पाप होता क्या है? कोई बता सकता है? पाप का क्या मतलब है? व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सिन? परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? पाप किसको बोलते हैं? पाप किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं पाप? जो परमेश्वर के विरोध होता है वो क्या है? पाप। और गलत काम, ठीक है, गलत काम क्या हो गया? पाप। और जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीज क्या है? अगर हम करते हैं तो क्या हो गया? वो पाप है। लेकिन बिब्लिकली हमको देखने का, बाइबल के मुताबिक पाप क्या है? बाइबल में परमेश्वर ने पाप की डेफिनेशन क्या दिया है? बाइबल में परमेश्वर ने पाप की परिभाषा क्या दी गई है? वो हमको बाइबल के वचन से हमको थोड़ा सा गौर करना है। आज क्या है, कुछ लोगों ने बोला है ना कि आज्ञा का भंग करना, कुछ लोगों ने बोला है ना अलग अलग कुछ बोले। मेरे साथ में आएगा पहला यूहन्ना की किताब में जाते हैं, पहला यूहन्ना की किताब और 3रा अध्याय। We need to see according to the Bible what is sin। बाइबल के आधार पर बाइबल किसको पाप बोलती है, हमने वचन से थोड़ा कोट करने का, वचन से जानने की प्रयास करने का। पहला यूहन्ना की किताब
3 अध्याय और 4 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है? पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और 4 वचन की ओर गौर करते हैं। क्या लिखा गया है? पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, अगेंस्ट में है, व्यवस्था के अगेंस्ट में है। जो भी पाप करता है वो व्यवस्था के क्या है? अगेंस्ट में है। हाँ पढ़िएगा। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? बाइबल के आधार पर पाप तो, वापस से पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। बोलिए, पाप व्यवस्था का विरोध है। पड़ोसी को बोलो, sin is omission of law. It is against law. विरोध जाना, व्यवस्था, व्यवस्था किसको बोलते हैं? यानी परमेश्वर के नियम के विरोध। व्यवस्था यानी नियम, परमेश्वर का विधि, जो परमेश्वर ने विधि दिया है, जो परमेश्वर ने नियम दिया है, उस नियम जो व्यवस्था दी है, आज्ञा दी है, उस आज्ञा को मैं ठुकराता हूं, उसको मैं भंग करता हूं, अगेंस्ट जाता हूं, विरोध करता हूं कि मुझे नहीं करना है तेरा नियम, मुझे नहीं करना है तेरी विधि, मुझे नहीं करना है तेरे व्यवस्था को अगेंस्ट जाना, विरोध करना। और जो जो व्यवस्था नियम का विरोध करता है, व्यवस्था का, आज्ञा का, उसे क्या बोलते हैं? पाप। ये बाइबल का डेफिनेशन है, ये बाइबल का परिभाषा है। पाप की परिभाषा क्या है? डूइंग अगेंस्ट, है ना, गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड, गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड। सिन इज ओमिशन, ओमिशन, कमीशन का ओमिट करना। चलिए, हमें यह हो गया एक पहली परिभाषा अकॉर्डिंग टू बाइबल। एक और परिभाषा है बाइबल के अनुसार, वो भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। बाइबल के आधार पर पाप किसको बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा, पाप तो व्यवस्था का विरोध है, व्यवस्था का जो विरोध करता है वो पाप है। दूसरा, याकूब की पत्रिका में आते हैं, याकूब की पत्रिका और 4थे अध्याय में जाते हैं। याकूब की पत्रिका 4था अध्याय में जाते हैं। क्या लिखा गया है? याकूब की किताब 4था अध्याय और 17वें वचन की ओर गौर करते हैं। क्या लिखा गया है? याकूब की किताब 4था अध्याय और 17 वचन। द बुक ऑफ जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स, जेम्स है ना, और 4th चैप्टर और 17 वर्स। इंग्लिश में JAMES, न्यू टेस्टामेंट में है बच्चे लोग, न्यू टेस्टामेंट में जेम्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में याकूब बोलते हैं। 4था अध्याय 17वां वचन पढ़िएगा। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है। क्या आप जानते हैं भलाई करना चाहिए? भलाई करना चाहिए कि नहीं? जानते हैं ना? बोलिए, जानता हूं मैं भलाई करना चाहिए। अभी पढ़िएगा यहाँ पर, अभी पढ़िए। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए पढ़ रहे वापस से। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। यह पाप है। ठीक है, ठीक है। आज तेरे को फटकार मेरा लगेगा, तूने गलत आपने बाइक ले लिया। ठीक है, आप संभल कर रहना। आप क्या बोला था, लगता है ना, क्या यह बोला? जो भलाई करना चाहता है और भलाई नहीं करता, क्या है उसके लिए? यह पाप है। पाप क्या है? भलाई नहीं करना है, पाप है। क्या आप जानते हैं यह है बाइबल का बिब्लिकल डेफिनेशन, यह है बाइबल का परिभाषा। जब आप अच्छा करना जानते हैं, इफ यू नो वी हैव टू डू द राइट थिंग, बट इफ यू डोंट डू दैट राइट थिंग, दैट बिकम्स अ सिन। अगर आप जानते हैं कि यह सही चीज है या अच्छी चीज है करना, और अच्छी चीज को आप करते नहीं है, वो आपके लिए क्या है? पाप है।
यह है बाइबल का डेफिनेशन, यह पाप है। हालेलुया। सुनेगा, दो चीज हमने अभी पढ़ा। पहला, व्यवस्था का विरोध, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाना, आज्ञा के खिलाफ, नियम के खिलाफ, विरोध जाना, विधि के खिलाफ, वो सब चीज मेरे लिए क्या है? पाप। दूसरा हमने देखा, भलाई करना, अच्छा चीज करना जानते हैं लेकिन अच्छा चीज नहीं करते हैं, वो सब चीज क्या है हमारे लिए? पाप है। दो चीज हमने देखा। अब तीसरा एक और दिखाते हैं बाइबल के अनुसार पाप क्या है, और वो तीसरे के आधार पर मैं बात करूंगा। आज पूरा मैसेज तीसरे के ऊपर है। चलेगा, मेरे साथ में आइएगा। रोमियो की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। रोमियो की किताब 3 अध्याय और 23 वचन पढ़ते हैं। 23 और 24 वचन को हम पढ़ते हैं। 23 और 24, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, न्यू टेस्टामेंट में है। चैप्टर 3 वर्स 23, रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 वचन। रोमन्स, इसीलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित है। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट मेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। अब पाप क्या है उसको हम लोग थोड़ा से समझते हैं भी। आमीन। सुन रहे तो बोले हालेलुया। जो समझ रहे तो कहे हालेलुया। आमीन। ठीक है। अब पाप क्या है? तीसरा हम लोग डेफिनेशन लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? महिमा शब्द। इसीलिए मैं ये वचन को यहाँ पर लाया हूं क्योंकि यहाँ पर हम महिमा के ऊपर टॉपिक पे स्टडी करें। लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। है ना? महिमा से क्या हो गए? रहित। रहित का मतलब हाँ, दूर होना, है ना? कमिंग शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट। सिन, पाप क्या करता है? वो आपको शॉर्ट कर देता है, दूर कर देता है। हालेलुया। पाप क्या है? अब सुनेगा, पाप तीसरा, परमेश्वर की महिमा से डाउन जाना। परमेश्वर की महिमा से जो भी चीज डाउन जाता है वो सब चीज क्या है? पाप। पाप, सबने पाप किया। अब पाप जैसे आया, परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए, दूर हो गए। तो जो जो परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो सब चीज हमारे लिए क्या है? पाप। वो सब चीज हमारे लिए क्या है? ऐसा जो भी चीज, ऐसा जो भी वस्तु, ऐसा जो भी है जो आपको परमेश्वर की महिमा से दूर कर देता है, वो सब चीज हमारे लिए क्या बन जाती है? पाप। अब समझा रहा हूं, मैं समझाऊंगा, मेरा कर्तव्य है सब समझाना। आपको आधे घंटे में समझाना है, लेकिन ये सब चीज को समझने के लिए मुझे 7 दिन जाता है, 1 हफ्ता जाता है इसको पूरा समझने के लिए, और इसको आपको लाकर एक्सप्लेनेशन करना, आपको समझाना, यहां से निकालकर आपके अंदर डालना, ये मेरा काम है। कितनी मेहनत का काम है कि यहां से शब्द को, वचन को निकालकर आपके इधर नहीं डालना है, मुझे इधर डालना है। हाँ, इधर डालूंगा तो निकल जाएगा, इधर रहेगा तो लिख दिया जाएगा। हालेलुया। है क्या? ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं मुर्गा में बैठा हूं, मुर्गा खाना में। कब्रिस्तान में आप चर्च वाला क्या? नहीं ना? ये कब्रिस्तान तो नहीं है ना? थोड़ा हंसो ना। चलो, पड़ोसी को भी थोड़ा हंसी। अगले बार से दुश्मन के बाजू में बैठना। है कोई दुश्मन इधर? किसका है दुश्मन इधर? बनाओगे तो बाहर भेज दूंगा अभी। थैंक यू जीसस। वो वाला माइक लो क्या? दूसरा वाला? थैंक यू जीसस। आमीन। तो क्या लिखा गया है? परमेश्वर की महिमा से जो दूर जाते हैं वो है पर पाप। अब हम लोग पिछले कई दिन से देख रहे हैं महिमा क्या है, महिमा क्या है।
और अभी इधर लिखा है परमेश्वर की महिमा से जो दूर जाता है वो क्या बन जाता है, वो हमारे लिए क्या है, पाप। अब परमेश्वर की महिमा से दूर, यानी महिमा क्या है, अगर वो महिमा क्या है वही तो हम लोग सीख रहे हैं, और उसी महिमा से आप दूर जा रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, पाप। पिछले 2 हफ्ते से सीख रहे हैं महिमा क्या, महिमा क्या, दूर हो गए तो खत्म। अब पिछले 2 हफ्ते से मैंने क्या बताया महिमा क्या है, और यही तो मूसा पूछता है प्रभु मुझे महिमा दिखा। अब परमेश्वर ने क्या शब्दों से बताया, क्या यहोवा ने शब्दों से बताया महिमा क्या है, नहीं, यहोवा ने शब्दों से नहीं बताया। There is nowhere in the Bible which explains what is glory by word. वर्ड से नहीं एक्सप्लेनेशन करता, बट इट एक्सप्लेन्स थ्रू द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने महिमा को बताया मूसा को, कैसे बताया, लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय के 14वां वचन में, चलिए आएगा, यूहन्ना 1 अध्याय 14वें वचन, जॉन 1 चैप्टर 14 वर्स, ये यूहन्ना 1 अध्याय और 14 वचन की ओर पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। और वह वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। हाँ, हमने महिमा देखी, लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, वचन देह हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने महिमा देखी, सुनी नहीं, देखी, देखा सुना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने महिमा का मतलब शब्दों से नहीं बताया। अगर वो बोलता शब्दों से तो हम सुनते, लेकिन परमेश्वर ने शब्दों से नहीं बताया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को लाया, उस व्यक्ति का नाम क्या था, यीशु, और यीशु के माध्यम से उसने दिखाया महिमा क्या होता है। तो है ना, लाइफ, यीशु का लाइफ के द्वारा महिमा को हमने देखा कि महिमा क्या होता है। अब समझिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये दोनों वचन को मैं ज्वाइन करता हूं, दोनों वचन को सुनिएगा। पहला हमने क्या पढ़ा, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, दूर। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, दूर। महिमा क्या है, महिमा यीशु का लाइफ है, यीशु का लाइफ है। महिमा मतलब यीशु का लाइफ, यीशु का जीवन, यीशु का कैरेक्टर, यीशु का कैरेक्टर। तो महिमा क्या है, यीशु का लाइफ, यीशु का जीवन, यीशु का चारित्र, यीशु का गुण, यही है महिमा। और लिखा है जो कोई, है ना, जो कोई इस महिमा से दूर हो जाता है ना, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। सबने पाप किया और परमेश्वर के लाइफ से, यीशु के लाइफ से क्या हो गए, दूर हो गए। समझ रहे हैं, महिमा का मतलब है यीशु का लाइफ, और सबने पाप किया और महिमा से दूर हो गए। महिमा क्या है, यीशु का लाइफ। सबने पाप किया और यीशु के लाइफ से क्या हो गए, दूर। जो यीशु के जीवन जैसा नहीं है, जिसका लाइफ यीशु के जैसा नहीं है, जो लोग यीशु के जीवन जैसा नहीं जीता है, वो सब लोग पापी है। जो लोग यीशु के जैसा, क्योंकि महिमा का मतलब ही होता है यीशु का लाइफ, और यीशु का लाइफ ही से दूर जो भी हो गए हैं, वो सब क्या बन जाता है हमारे लिए, पाप। समझा? कितने लोगों को समझा? हाथ उठाओ, हालेलुया बोलिएगा। समझिए, इसको मैं रो रहा था परमेश्वर, परसों रात को 1:30 बजे मैं जब ये हॉल मिला, और मैं रोता हूँ, मैं पब्लिक के बीच में नहीं रोता कभी, क्योंकि मेरे को मालूम है राइट पर्सन मेरा यीशु है। वो मेरी आंसू को भी देखेगा तो बोलेगा ढकोसला नहीं है, लेकिन मैं अगर आप लोग के सामने रहूंगा ना, तो आप बोलेंगे देख दिखा मगरमच्छ की आंसू है। कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कोई तो एक बोलेगा मगरमच्छ। तो राइट पर्सन कौन है? मैं कल परसों रात को एक वीडियो देख रहा था, और वो अभिषेक से एक पास्टर थे, प्रॉफिट घाना, जो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार में आए थे, प्रॉफिट घाना जो भविष्यवक्ता घाना, और अचानक यूट्यूब पर उनके वीडियो आ रही थी, और परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि वो वीडियो देख। और जब मैं उस वीडियो को देखने लगा तो वो कहीं तो एक जगह पर थे,
और यूथ फेस्टिवल चल रहा था, और जैसे वो मंच से उतरे और पानी ऐसा छिड़का, धड़ाम से लोग गिरने लगे, धड़ाम से गिरने लगे और लोग रोए जा रहे हैं। और वो उपस्थिति जो वहां पर हुई है, वो उपस्थिति मैं घर पर महसूस कर लिया, और मेरी भी आंख से आंसू, रात के 1:30 बजे आंसू गिरे जा रहे। मैं एकदम अभिषेक से भर गया। मैं समझ गया, परमेश्वर जो अभिषेक तूने वहां पर उस दिन उंडेला, वो मुझे घर में ही तूने दे दिया। और प्रभु ने मुझसे बात किया रात को कि संडे भी मैं यही करूंगा। नहीं सुनते, प्रभु ने मुझसे क्या बोला, संडे भी मैं यही करूंगा। आज मैं रुलाऊंगा, आज मैं मेरे अभिषेक को क्या करूंगा, उंडेलूंगा। और कल टिकवाला में हुआ भी, आप लोग नहीं थे, जाके टिकवाला में अगर पूछना जाके, कल वहां पर क्या भाग्य अभिषेक थी। दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, रोने चालू हो गए। कल एकदम अद्भुत अभिषेक थी। कल ट्रेलर भी दिखा दिया परमेश्वर ने मुझे, और मैं जानता हूं कि आज यहाँ पर भी वही, आज पूरा ट्रेलर नहीं, आज पूरा मैंने शब्दों को नहीं बोला, पिक्चर देखने नहीं आया मैं, आप लोग पिक्चर बोल रहे हैं, इसलिए मैंने मुंह नहीं खोला। पिक्चर, मैं ट्रेलर बोला लेकिन पिक्चर शब्द नहीं, तुम पिक्चर बोल रहे हो, हम पिक्चर नहीं आए हैं, ठीक है, चलेगा। आमीन। अब क्या है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। महिमा क्या है? महिमा हमने देखा यीशु के लाइफ में महिमा आया, यीशु के लाइफ। तो महिमा यीशु का लाइफ है, जीवन। जो भी यीशु के लाइफ से दूर होता है, उसके जीवन में, अगर आपके जीवन में यीशु का लाइफ नहीं है, तो आप सब ने क्या किया है, सब के सब क्या हो गए, क्योंकि आप यीशु के लाइफ के जैसा नहीं जी रहे। क्या आप यीशु के लाइफ के जैसा जी रहे हैं? हाँ, क्योंकि यीशु का लाइफ ही क्या है, महिमा। अगर आपके अंदर यीशु के लाइफ के जैसा आप जी नहीं रहे हैं, तो आप उस महिमा से क्या हो चुके हैं, दूर। हालेलुया। आप वो महिमा आपके अंदर, इसका मतलब है कि हम में से कोई भी, अधिकतर लोग यीशु के लाइफ तक नहीं पहुंच पाए, यीशु के जीवन तक, उसके चारित्र, उसके कैरेक्टर तक हम नहीं पहुंच पाए, और हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, और हम कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो क्या है, पाप का कीड़ा घुसा हुआ ही है। हम में से हर एक व्यक्ति पाप है और पाप करता रहता है, इसलिए महिमा से, उस लाइफ से क्या होते रहते हैं, दूर होते रहते हैं, लाइफ से दूर। क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है कि मैं मुक्त हो चुका पाप से? क्या कोई भी यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो बोल सकता है मैं पूरी रीति से मुक्त हो गया पाप से? क्या आप पूरी रीति से मुक्त हो गए? क्या आप टोटली फ्री हो चुके सिन से? कोई एक व्यक्ति जो हाथ दिखा सकता है, मैं पूरी रीति से पाप से मुक्त हो चुका हूं। सबने पाप किया है, इसका मतलब है कि तुम सब लोग यीशु के लाइफ से क्या हो चुके हो, सबके सब यीशु के लाइफ से क्या है, यीशु का जीवन से हम लोग दूर हो चुके हैं। महिमा का मतलब होता है यीशु के लाइफ में आना, यीशु के जैसा बनना। वी शुड बिकम लाइक क्राइस्ट, क्राइस्ट लाइक जैसा बनना। हमने जब उस लेवल तक आते हैं, तब हम उस लेवल तक जब आते हैं, तब हम महिमा के उस स्तर पर पहुंचते हैं। हालेलुया। लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने शब्दों में पाप करते हैं, विचार में पाप करते हैं, और उस महिमा से दूर होते जा रहे, दूर होते जा रहे, दूर, क्योंकि पाप भरा पड़ा है। हमने उस लेवल तक आना है, यीशु के स्तर तक आना है। हालेलुया। जिस दिन ये पाप निकलेगा, उस दिन आप बोल सकते कि हाँ, मैं महिमा से भर गया हूं। यीशु अपने आप को बोल सकता था कि मैं महिमा से भरा हुआ, क्योंकि यीशु का लाइफ पवित्र था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था। लेकिन हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है, पाप भरा पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिएगा, हालेलुया। और मैं अपने शरीर के अंदर, मैं भी पास्टर हूं, मैं भी महिमा से काफी कोस दूर हूं, मैं भी यीशु के लाइफ से काफी कोस दूर हूं। उस लाइफ तक, उसके लाइफ तक मैं भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि उसके लाइफ तक कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। जैसा यीशु जीता था वो महिमा भरा लाइफ, उस लाइफ तक मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। अगला कितना भी जन्म ले लूं, यीशु के बराबरी मैं नहीं आ सकता, ना आप आ सकते।
क्योंकि हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं वो पाप भरा हुआ है जो हमको उस यीशु के लाइफ से दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। हमारे शब्दों में पाप भरा है, हमारे विचारों में पाप भरा है, हमारे बोलने में पाप भरा है। इसलिए बार बार हम दूर हो जा रहे हैं उस लाइफ से, बार बार उस महिमा से दूर हो रहे हैं, बार बार मुंह दूर हो रहे हैं, क्योंकि पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पर। तो पाप क्या है वो मैं बता रहा हूं। पाप का मतलब होता है कि आपको यीशु के लाइफ से दूर कर देता है। यह है रियल मीनिंग। रियल मीनिंग वो नहीं है सिर्फ व्यवस्था से दूर होना, आज्ञा को भंग करना, सिर्फ वही पाप नहीं है। भलाई नहीं करना सिर्फ वही पाप नहीं है। पाप का रियल मीनिंग है यीशु के महिमा से दूर होना, यीशु के लाइफ से दूर होना। तो जितने लोग भी यहां पर पाप कर रहे हैं, आप सब लोग यीशु के लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए यीशु के जैसा बनना है हमको। जितना पाप करोगे यीशु के वो जो महिमा वाला जो स्तर है, महिमा भरा लाइफ, उस लाइफ से हम लोग जितना पाप करते रहते हैं दूर होते जाते हैं। पाप हमको क्या करता है? पाप हमको यीशु के जीवन से दूर करता है, यीशु के लाइफ से दूर करता है। यह है रियल मीनिंग, यह है एग्जैक्ट मीनिंग पाप का। पाप आपको यीशु के लाइफ से दूर कर रहा है। पाप सिर्फ व्यवस्था से दूर नहीं कर रहा है, पाप सिर्फ भलाई करना से दूर नहीं कर रहा। पाप आपको यीशु के जीवन से दूर कर रहा है, जो उसका लाइफ होना चाहिए उस लाइफ से आपको दूर करते जा रहा है। समझ जाओ बच्चे, पाप को गंभीर लो, सीरियस लो। मैं इसको कितना दिन से समझ रहा था, आज तक उसको समझ नहीं पाया था। दोपहर को मैं बैठा हुआ था, सुबह मैंने कहा प्रभु मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, क्या बता रहे आप। और फिर परमेश्वर से मैं रोता हूं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कृपया समझाएंगे पवित्र आत्मा। तब पवित्र आत्मा ने मुझे यहां पर क्या है समझाया कि पाप क्या करता है। पाप मेरे को यीशु के लाइफ से क्या करता है? दूर। जो महिमा भरा लाइफ है वो लाइफ से मेरे को क्या कर देता है? दूर। सिर्फ व्यवस्था से दूर नहीं, सिर्फ भलाई करने से दूर नहीं, मैं यीशु के लाइफ से दूर होते जा रहा, उसके चारित्र से मैं क्या होते जा रहा हूं? दूर। अपने आप को जांचो, गंभीर लो। जितने लोग यहाँ पर पाप कर रहे हैं ना, गंभीर लो। आप डाउन होते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिर रहे हो, महिमा से दूर हो रहे हैं, महिमा से दूर हो रहे हैं। जितना पाप कर रहे हो उतना गिर रहे हो, दूर हो रहे हैं। है यहाँ पर कलीसिया? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं स्लोली समझा रहा हूं, आगे बहुत सारे वचन है समझाना मुझे। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं भी अपने अंदर आज सुबह देख रहा था, मैंने कहा प्रभु महिमा तक मुझे पहुंचना है। महिमा मतलब तेरा लाइफ है, उस लाइफ तक पहुंचना है, लेकिन मुझे मेरे अंदर गंदगी दिखाई दे रही है। मेरे शब्दों ठीक नहीं है, मेरे शब्दों में कई बार गुस्सा निकल जाता है, मेरे विचार कई बार शुद्ध नहीं रहते। प्रभु मुझे मेरे अंदर पाप दिखाई दे रहा, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। मैं कितना दूर होते जा रहा हूं तुझसे, पाप मुझे दूर कर रहा है। और फिर आज सुबह मैं फिर यानी बैठा हुआ था और मैं वहां पर पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा क्या आप मुझे सहायता करेंगे, क्या आप मुझे मदद करेंगे? मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, उस महिमा तक पहुंचना है। मैं दूर होते जा रहा हूं, क्या आप मुझे उस महिमा तक, उस यीशु के लाइफ तक पहुंचाएंगे? और पवित्र आत्मा फिर मुझे वहां पर क्या करता है? सामर्थ्य से क्या करता है? भरता है। क्योंकि मैं उसके सामने झुक गया कि पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो, अनुग्रह दो, मदद दो, ताकत दो, ताकि मैं उस लाइफ तक पहुंचूं। क्योंकि मेरे अंदर पाप भरा हुआ है, पाप मुझे दूर कर रहा है, यीशु के लाइफ से दूर कर रहा है, मुझे सामर्थ्य दो। और जब मैं उससे घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ वहां पर, तब पवित्र आत्मा मुझे भरती है और मैं फिर कोशिश करता हूँ कि अब मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर देखिए पवित्र आत्मा का सामर्थ कब मैंने अनुभव किया? जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पापी हूं, जब मुझे लगा मैं पापी हूं, तो मैं तुरंत पवित्र आत्मा के पास गया कि पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला आप अपने आप को जानो कि मैं पापी हूं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पाप कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं पाप कर रहा, दूर होते जा रहा, दूर होते जा रहा, दूर होते जा रहा। आज के शाम परमेश्वर के करीब आना और प्रभु से कहना, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो, लिफ्ट करिए,
मुझे दूर नहीं होना है, मुझे लिफ्ट करिए ताकि मैं बरोबर उस लेवल तक पहुंचूं। हालेलुया। दिख रहा है ना पाप आपके अंदर है कि नहीं है? हाँ कि ना? हाँ। लेकिन कुछ लोग है ना मुंह नहीं खोलेंगे, कुछ लोग है ना मुंह नहीं खोलेंगे। कुछ लोग को लगता है कि मैं पूरी रीति से मुक्त हो गया पाप से। कुछ लोग चर्च के अंदर को क्या लगता है, अरे मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो पूरा मुक्त हो चुका हूं, मैं पूरी रीति से मुक्त हो गया हूं। जो लोग को अपने अंदर पाप नहीं दिखता ना, वो कभी पवित्र आत्मा के सामने नहीं आएगा और कभी उसको सामर्थ मिलेगा भी नहीं। That is why you are not receiving the Holy Spirit power। इसलिए तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं मिलता, क्योंकि पहली बार तो तुमने अपने आप को पापी नहीं समझा। अब पापी नहीं समझा तो कहां जाओगे पवित्र आत्मा के पास? और पवित्र आत्मा कहां से अभिषेक देगा? मैंने तो अपने आप को पापी समझा, इसलिए मैं तुरंत पवित्र आत्मा के पास गया, पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता किया, अभिषेक किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को पापी नहीं समझते। उनको लगता है कि मैं पूरी रीति से पाप से मुक्त हो गया हूं। सुनिएगा, सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा उन सारे लोगों से जिनको लगता है कि मैं मुक्त हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं, देखो कितना पाप करता हूं, मैं तो इससे कितना बेहतर हूं, वो कितना पाप करता हूं, मैं तो इससे कितना बेहतर हूं। ऐसे करने वाले सुनो आज की शाम आपका संदेश आज आपके लिए लाया हूं। मैं से जो तुलना करते हैं ना, ये बुरा है, मैं तो इससे थोड़ा अच्छा हूं, थोड़ा अच्छा हूं, ये तो बुरा है। मैं जब स्कूल में एग्जाम देता था, एग्जाम पढ़ाई लिखाई करता था, एग्जाम, और एग्जाम जब देता था मैं वहां पर ना, तो हमारे एग्जाम में ना क्वेश्चन मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होता था। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। और हम लोगों को मालूम है 100 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स कितना है? कितना? 35। बराबर है। मुझे लगा अनपढ़ बैठे सब, पढ़ाकू लोग बैठे रहे। क्यों पढ़ाकू में बताओ? 35 बरोबर मालूम है इनको। 35 लाने का। हालेलुया। ये मैं भी सोचता था कि मैं हमेशा पूरा दिन भर तो टाइम पास करता, ये इतना ये कर लूंगा, 10 मार्क्स इधर, ये इतना लिख दूंगा, इसमें 10 मिलेगा, इसमें पक्का 35 मार्क्स मिल जाएगा, पास। और मैं पास के श्रेणी में आ जाता। 35 लाया तो पास, और जिसने 100 लाया वो भी क्या है? और जिसने 99 लाया और 35 लाया, पास। यानी मुझे लगता है 35 लाया तो पूरी, चलो मैं पास की श्रेणी में आ गया। अगर 35 से नीचे लाता ना, तो मैं कौन से श्रेणी में आता? कौन से इसमें आता? ग्रुप में आता, फेल के ग्रुप में। अभी कुछ लोग है ना, यहाँ पर कुछ लोग है ना, अपने आप को पापी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते मैं बताऊं आपको? उनको लगता है कि मैं पासिंग मार्क्स ला दिया। कुछ लोगों को लगता है मैंने पासिंग मार्क्स ला दिया तो अभी मैं, पाप नहीं है मेरे अंदर। पासिंग मार्क्स लाने का क्या मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं। कुछ लोगों को क्या लगता है, अरे मैं तो वहां पर कितना झूठ बोलता था लेकिन अभी झूठ नहीं बोलता, मैं पहले व्यभिचार करता था लेकिन अभी नहीं करता, और मार्क्स ला लिए, मार्क्स, और कितना मार्क्स लाए अभी लगता है कि मैंने अच्छा हो गया अभी इतना। लेकिन आप पूरी रीति से अच्छे नहीं हुए हैं, आप अभी भी पूरी रीति से अच्छे नहीं हुए हैं। आपने तो अभी थोड़ा ही पाप पर विजय पाए हैं, अभी भी आधा 50% पाप आपका अभी भी चल रहा है। तो आप किस तरह से आजाद हो गए? आप अभी भी पूरी रीति से आजाद हुए ही नहीं। चाहे आप 35 मार्क्स लेकर आओ, यीशु के राज्य के अंदर, सुनिए, यीशु के राज्य के अंदर पासिंग मार्क्स 35 नहीं है। यीशु के राज्य के अंदर आपका पासिंग मार्क्स 35 नहीं है, 40 नहीं है। यीशु के राज्य में आपको 100% लाना होगा। 100% मार्क्स, 100% लाने वाला ये व्यक्ति वो महिमा के स्तर पर पहुंचता है। आपने यीशु के लाइफ तक आने के लिए आपको पूरा क्लीन होना पड़ेगा। वो थोड़ा थोड़ा वाला नहीं, 50 कि मैं इससे, है ना, अभी मैंने पासिंग मार्क्स ला लिया, है ना, अभी तो इतना मैंने कर लिया, चलो अभी मैं पापी में काउंट नहीं होऊंगा, अभी तो मैं अच्छे लोग में काउंट होऊंगा।
अब मैं पाप नहीं करता, थोड़ा पाप, थोड़ा तो चलता है, लेकिन मैं पास हो गया, बड़ा बड़ा पाप नहीं करता, अभी मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं पास हो चुका हूं। हालेलुया। समझ रहा है क्या? परमेश्वर के राज्य में आपको पूरा 100% लाना पड़ेगा, पूरा 100% ही लाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आप उस लेवल पर आना पड़ेगा, अन्यथा हालेलुया। अब सुनेगा यहां पर, है ना? चलो आइयो, आ जाओ बेटा, चलेगा, है ना? ये है ना, बहुत पाप करता है, व्यभिचार भी करता, झूठ भी बोलता, गाली भी देता, नखरे भी ज्यादा करता, चिड़चिड़ भी करता, गुस्सा भी करता, नफरत भी करता, धुलाई भी करता, मारता, और क्या करता? कम बोला कि ज्यादा बोला? ज्यादा बोला बेटा आपने। ये बहुत पाप करता, लेकिन मैं गिन चुन के 2-3, फिर मैं इसको क्या देखता हूं? ये बहुत पाप करता, इसका लेवल कितना गिरा है, अब मेरा लेवल ये कितना मालूम है? ये कितना परसेंट लाया मालूम है? एक कम मार्क्स लाया, क्योंकि ज्यादा पाप करता है ना, तो इसके मार्क्स गिर गए। कितना मार्क्स लाया इसने? नहीं, ये 2% लाया, और मैंने कितना लाया? इससे 1, क्योंकि मैं थोड़ा कम पाप करता, तो मेरा मार्क्स कितना है? 3%। और मैं इसको क्या देख रहा हूं? इतना पापी है। अभी मुझे बता, ये पापी है तो मैं कौन सा भला हूं? मैं कितना मार्क्स लाया हूं? ये भी पापी है, चाहे मैं 3 लेकर आओ, चाहे ये 2 लेकर आए, तो भी हम लोग दोनों किसमें काउंट होते हैं? पाप में। परमेश्वर के राज्य में भी यही है, परमेश्वर के राज्य में 100% आना है। अगर मैं 99 भी लाऊं, अगर मैं 99 भी चीज अच्छा कर लूं, 99 भी चीज अच्छे कर लूं, अगर एक भी अगर गलत करता हूं, तो भी मैं कौन से श्रेणी में आता हूं? पाप के श्रेणी में आता हूं। आपको पूरा 100% लाना होगा, आपको अपने लाइफ को बदलना होगा। है यहाँ पर कलीसिया? सीख रहे हैं क्या? परमेश्वर के राज्य में आप बोलोगे मैं थोड़ा ही पाप करता हूं, कम पाप करता हूं तो मैं मुक्त हो चुका हूं। ना बेटा, तुम मुक्त नहीं हुआ है। थोड़ा बेटा नहीं चलता है, वो ज्यादा पाप करता, मैं कम पाप करता, वो ज्यादा झूठ बोलती, मैं कम झूठ बोलता, ना, वो भी पाप के श्रेणी में आती है, तू भी पाप के श्रेणी में है। तू कम बोलती है तो क्या हो गया? तू कम झूठ बोलती तो क्या हो गया? वो ज्यादा झूठ बोलती है, दोनों को भी एक ही कटघरे में खड़ा करेगा प्रभु। दोनों भी पापी है। अगर दोनों में से एक ने भी अगर पूरा 100% अच्छा रहते ना, तो प्रभु बोलता कि हाँ, ये पास हो गया है। यीशु के राज्य में आपको 100% लाना है, आपको पूरा क्लियर होना है। हालेलुया। आप मुझे बताओ, क्या आप पूरी रीति से पास हो चुके हैं? है ना? जो लोग ज्यादा करते हैं ना, ये कितनी गंदी है, मैं कितनी अच्छी हूँ, भैया वो कम करती है, वो ज्यादा करती, तू कम करती है, लेकिन दोनों को भी परमेश्वर देखता है ना, तो 0 आधा मार्क्स देता है, क्योंकि तुम लोग दोनों भी फेल हो चुके हैं। है यहाँ पर यही चीज है ना, परमेश्वर हमको सिखाता है कि पाप क्या करता है, पाप हमको परमेश्वर से क्या कर देता है, उस महिमा से क्या करता है, दूर करता है। चले मेरे साथ में यशायाह की किताब 42 चैप्टर में जाते हैं। यशायाह की किताब 42 चैप्टर में जाते हैं। क्या लिखा गया है? द बुक ऑफ आइजाया, द ओल्ड टेस्टमेंट, यशायाह की किताब। इससे पहले मेरे प्यारों, इससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। याकूब की किताब, याकूब की किताब 2 अध्याय और 10वां वचन को पढ़ते हैं। याकूब की किताब, जेम्स, इसको पूरा नहीं खोला है रे। जेम्स, याकूब की किताब 2 अध्याय 10वां वचन को पढ़ते हैं। बड़ा इसको बनाने का मैं बोला था। याकूब की किताब 2 अध्याय और 10वां वचन चलेगा कलेशिया, पढ़ेंगे 10वां वचन, 2 अध्याय 10वां वचन। चलो, इसलिए क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए,
तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। क्या लिखा है? सारी व्यवस्था का पालन कर रहा है, सब अच्छा कर रहा, अच्छा, लेकिन एक में झुक जाए तो परमेश्वर बोलता है उसको क्या मिलेगा? अंडा ही मिलेगा। वो सब बातों में पापी ठहरेगा। मेरे प्यारो, आप सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक भी झूठ बोलते हैं तो भी परमेश्वर आपका काउंटिंग किसमें करता है? पाप में। वो ज्यादा झूठ बोलती है, कम बोलती है, तुम कम बोलते हो, दोनों को परमेश्वर बोलता है कटघरे में तुम लोग, चाहे तुम लोग 99% अच्छे भी हो जाओ, अगर एक भी गलतियां है तो आप परमेश्वर के वो महिमा के स्तर पर नहीं पहुंच पाओगे। हम अभी भी दूर है, यीशु के लाइफ से अभी भी दूर है, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी एक भी पाप है जो हमको महिमा से क्या कर रही है? दूर कर रही है। यही पाप कर रहा है। पाप आपको परमेश्वर के आपको लाइफ से दूर कर रही है। आज जब भी पाप करोगे तो याद रखना, पाप आपको बोल रहा है कि तू यीशु के लाइफ से दूर हो रहा है। यीशु का चारित्र तेरे अंदर से जारी है। यू आर मिसिंग द ग्लोरी, यू आर मिसिंग द लाइफ ऑफ जीसस। मेरे साथ में यशायाह की किताब 42 चैप्टर में आता है। यशायाह की किताब 42 चैप्टर में 42 अध्याय, यशायाह की किताब 42 चैप्टर में जाते हैं, क्या लिखा गया है? यशायाह 42 चैप्टर में जाते हैं, क्या लिखा गया है? यशायाह 42 चैप्टर 1 वचन से पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? एक वचन, फर्स्ट वचन। मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाला हूँ। मेरे चुने हुओं को, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है, जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उसी पर अपना आत्मा रखा है। मैंने उसी पर अपना आत्मा रखा है। वापस से पढ़ता हूं, लिखा है मेरे दास को देखो, देखो मेरे दास। परमेश्वर आपको बोल रहा है मेरे दास अजय को देखो। बोलता है कि जिसको मैंने संभाला है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये वचन मेरे को मिला, मैं रोने लगा। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे संभाल रहा है, ये 2 साल तूने संभाला मुझे इस धारावी में, और इसीलिए ये हॉल दिया। जैसे वो हॉल उधर बंद हुआ, ये चर्च यहाँ पर खुल गया हमारे लिए रास्ता। ये हमारा परमेश्वर। और ये वचन, मैं इस वचन को ना यहाँ पर लगाऊंगा ये आने वाले समय में। ये वचन यशायाह का 42 का एक वचन यहाँ पर दिखेगा आपको। कुछ ऐसे वचन है जो हगाई की किताब को भी परमेश्वर ने बोला था मुझसे कि इस भवन की महिमा पिछली महिमा से क्या होगी? बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सेनाओं के यहोवा की वाणी है, इस भवन की महिमा बड़ी होगी। और 2 साल से वो बड़ा करते ही जा रहा है। कहाँ छोटे से शुरू किया ये दास ने, और परमेश्वर बोलता है मैं मेरे दास को संभालूंगा। मेरे को संभालने वाला आपका पैसा नहीं है, आपका पैसा मुझे नहीं संभाल रहा, आप नहीं संभाल रहे हैं। नो मनी, कोई मुझे नहीं संभाल रहा। दास अगर सच्चा सेवक है, मैं अगर कोई भी सच्चा सेवक है, इफ यू आर अ ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड, गॉड विल अपहोल्ड यू। परमेश्वर आपको संभालेगा। मनी नहीं, गिफ्ट नहीं, मनुष्य मुझे नहीं संभाल रहा, आप लोग मुझे नहीं संभाल रहे हैं। परमेश्वर बोलता है मैं मेरे दास को मैं संभालूंगा। ध्यान से सुनना, महिमा के ऊपर ही मैं जा रहा हूं। परमेश्वर दास को संभालता है। अगर सच्चा सेवक है, सच्चा सेवक पैसों से नहीं चलता। सच्चा सेवक, झूठा सेवक पैसे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन सच्चा सेवक को पैसा नहीं चलाता। सच्चा सेवक पैसों के ऊपर डिपेंड नहीं है। सच्चा सेवक को कौन संभालता है? परमेश्वर, और वो उसके ऊपर डिपेंड है। और लिखा है मैं मेरे चुनी हुई प्रजा से मैं प्रसन्न हूं। मैं मेरे चुने हुए से क्या हूं? प्रसन्न हूं। और मैंने अपनी आत्मा उसके ऊपर क्या रखा है? रखा है। ये किसके बारे में बोल रहा है? ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। यीशु मसीह के बारे में ये वचन है। लिखा है कि मैं मेरे दास को संभालूंगा, यीशु को। मैं मेरे सेवक सर्वेंट को मैं संभालूंगा। मैं मेरे सर्वेंट को, जिससे मेरा जी प्रसन्न होगा।
मैं मेरे सेवक यीशु के ऊपर अपनी आत्मा को क्या करूंगा, ढेलूंगा मैं। और क्या लिखा आगे का वचन पढ़िएगा, ये यीशु मसीह के विषय में वचन पढ़िएगा, 42 का आगे का वचन। चलिए। मैंने उसी पर अपना आत्मा रखा है और वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना वो चिल्लाएगा ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, और ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, ना सड़क में बोलबाला भी नहीं करेगा, पब्लिसिटी नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। ये वचन हमने लास्ट टाइम पढ़ा है जब मैंने झगड़े के ऊपर टीचिंग दिया था 1 महीना। अगर आपको याद होगा, मैंने जब झगड़ा के ऊपर टीचिंग दिया था, ये कहां पर लिखा है, मत्ती 12 में आ जाइए। मत्ती 12, 18 और 19 वचन में आएगा। मत्ती 12, ये वचन यशायाह का वचन इधर पूरा हुआ। किसके ऊपर पूरा हुआ? यीशु के ऊपर पूरा हुआ। ये यशायाह ने भविष्यवाणी किया और ये भविष्यवाणी यीशु में जाकर पूरा हो रहा है। मत्ती 12 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ते क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। वह ना झगड़ा करेगा, वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा, ना धूम मचाएगा, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, ना बाजारों में उसका शब्द सुनाई देगा। हाँ, आगे। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, वो कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा, और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। सुनिए यहाँ पर कलीसिया बोलिए हालेलुया। जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो सुन रहे गए हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। सुन रहे हैं, ठीक है। पैर दुखता रहेगा, क्षमा चाहते हैं, अगले बार एसी लगाएंगे आपके लिए, ठीक है। एसी में तो और दुखता है पैर, ठंडा लग जाता है, क्या करें, कैंसर, ठीक है। यहाँ पर यशायाह ने बोला, क्या बोलता है, मैं मेरे दास को संभालूंगा, मैं मेरे चुने हुए पर मेरा जी प्रसन्न होगा, मैं अपनी आत्मा उस पर रखूंगा। ये भविष्यवाणी कर रहा है। और वो ना क्या नहीं करेगा, यशायाह 42 में हमने पढ़ा कि वो ना तो चिल्लाएगा, ना तो उसके शब्द, है ना, बाजारों में उसका शब्द सुनाई नहीं देगा। तो वो किसके विषय में बोल रहा था, वो किसके विषय में बोल रहा था, यीशु मसीह। और ये वचन यीशु मसीह में पूरा हुआ। यहाँ पर लिखा है वो झगड़ा ना करेगा, वो धूम नहीं मचाएगा, वो बाजारों में उसका शब्द सुनाई नहीं देगा, वो कुचले हुए सरकंडों को नहीं तोड़ेगा। जो कुचले हुए हैं, जो पहले से कुचल दिए गए हैं, पहले से ही रौंद दिए गए, मेरा यीशु मसीह उसको नहीं रौंद देगा। और ये है मेरा यीशु की सेवकाई। ये उसके दास, उसका सच्चा सेवक रौंदता नहीं है। उसका सच्चा सेवक जो पहले से निराशा में है, उसको और निराशा नहीं करता। अगर आप यीशु के सच्चे भक्त हैं, अगर आप यीशु के सच्चे सेवक हैं, तो आप कुचले वो को और नहीं कुचलोगे। जो निराशा में है, उसको और निराश नहीं करोगे। जो हताश में है, उसको और हताश नहीं करोगे। सच्चा सेवक कुचले को और कुचलता नहीं, सरकंडों को नहीं तोड़ता। धुआं है ना, धुआं देती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। पता है, कैंडल, मोमबत्ती बुझने के टाइम में ऐसा होता है, धुआं जैसा बुझने आ रहा है, कैसा धीरे धीरे बुझने आता है, हमको मालूम पड़ जाता है कि अब ये बुझने वाला है। वो बुझने वाले को भी बुझाएगा नहीं, जो पहले से बुझ रहे हैं। मेरा यीशु मसीह पहले से, यानी उसका मतलब है कमजोर लोगों को, वो वीक लोगों को और वीक नहीं करेगा, कमजोर। ये है मेरी यीशु की सेवकाई, ये है हमारी यीशु की सेवकाई। और ये कौन करेगा? लिखा है कि यीशु मसीह की सेवकाई। और यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी भी सेवकाई यीशु के जैसा होना चाहिए। हमारी सेवकाई यीशु के जैसा होना चाहिए कि यीशु ने कभी डिस्करेज नहीं किया, वीक को और वीक नहीं किया, कमजोर को और कमजोर नहीं किया, बल्कि कमजोर को उठाया, बल्कि वो निराशा को इनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया, उत्साहित किया, ताकत दिया। यह है यीशु की सेवकाई। हालेलुया। अब आगे जा रहा हूं, महिमा पर आ रहा हूं। आ जाइए, चलिए आगे आ जाइए। यशायाह 42 आइए, चलिएगा। लिंक है, कनेक्ट करता हूं मैं सब चीज यहाँ पर।
यशाया 42 चैप्टर, यशाया 42 चैप्टर में उसका आगे का वचन पढ़ते जाओ, है ना ब्रदर? पढ़िएगा, 6वें वचन से पढ़िएगा, 6वें वचन से। मुझ यहोवा ने हाँ, तुझको धर्म से बुलाया है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है, मैं तेरा हाथ थाम कर, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। ये देखिए क्या लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझे बुलाया है धर्म से, I have called you in righteousness। मैं, यहोवा बोलता है मैं मेरे दास को संभालूंगा, मैं मेरे दास को ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, मैं मेरे दास को अपने धर्म से क्या किया हूं, बुलाया हूं, और मैं क्या करूंगा, मैं अपने हाथ से उसकी क्या करूंगा, रक्षा। मैं कौन बोल रही है? मैं कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रही है? मैं, परमेश्वर अपने दास के बारे में बोल रहा है कि मैं करूंगा। और आगे का वचन पढ़िए ब्रदर। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, मैं तुझे जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोल, तू अंधों की आंखें को खोलेगा, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, बंदियों को बंदीगृह से निकालेगा, और जो अंधियारे में बैठे हैं उसको कालखोटरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। चलिए कान खोल के सुनो क्या बोल रहा है, मैं यहोवा हूँ। हाँ, मेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, दूसरों को नहीं दूंगा मैं कभी। और जो परमेश्वर के शब्द है कि मैं मेरी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, मेरी महिमा सिर्फ मेरे पास रहेगी, मेरी महिमा किसी और को नहीं मिलेगा। हाँ, और जो स्तुति मेरे योग्य यह है, जो मेरे योग्य है, खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा, खुदी हुई मूर्तों को वह नहीं दूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं संभालूंगा, मैं रक्षा करूंगा, मैं तुझे बुलाऊंगा, मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, मैं तुझे अंधों को दृष्टि दिलाने लगाऊंगा, मैं तुझे लंगड़ों को चलाने लगूंगा। और परमेश्वर अंत में एक वचन बोलते हैं, मैं यहोवा हूं, ये मेरी वाणी है, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। खुदी हुई मूर्तें भी मेरी महिमा मूर्तें नहीं लेकर जाएगी, खुदी हुई मूर्तें के पास में नहीं। हालेलुया है यहाँ पर। ये अगर आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, मैं भी सच्चा भक्त हूँ, तो परमेश्वर की महिमा को मैं नहीं चुराऊंगा। यहाँ पर जो भी काम करता है, मेरे द्वारा अंधे भी अगर चंगे हो जाए, मेरे द्वारा लंगड़े भी अगर चले, तो ये मैं करने वाला नहीं। परमेश्वर ने लास्ट में एक वचन बोल दिया, मैं यहोवा हूं, मेरी महिमा मैं तुझे नहीं देने दूंगा। करने वाला कौन है? परमेश्वर मेरे द्वारा। If I am touching the glory of Christ, if I am touching the credit of God, अगर मैं उसके महिमा को चुराता हूं और बोलता हूं कि मैंने किया, तो मेरे लिए सबसे बड़ा दर्दनाक होगा, डेंजर होगा। जिस दिन आप परमेश्वर की महिमा को चुराओगे, जिस दिन आप परमेश्वर की महिमा के ऊपर हाथ लगा लोगे, उसको चुराओ मत। जो भी करता है सब परमेश्वर करता है आपके लिए। डॉक्टर ने भी चंगा किया तो किसको देने का महिमा? परमेश्वर को। अगर बीमारी से बाहर निकले तो किसको देना महिमा? अजय को मत आकर इधर देना गवाही देने के लिए कि अजय ने प्रार्थना किया पास्टर ने और मैं चंगा हो गया। अजय ने जिस दिन महिमा। एक बार मैं कुर्ला स्टेशन में, मैं चर्च चलाता था कुर्ला स्टेशन में, और एक औरत हमेशा आती थी गवाही देने, और जब भी गवाही देने आती थी उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, पास्टर माझ्यासाठी प्रार्थना केला आणि मी चंगी झाली, बरी झाली। प्रार्थना किया पास्टर ने, मैं चंगी। लगातार जब भी आती थी पास्टर, लेकिन यीशु का नाम कभी नहीं निकलता। और मैं वहां पर ऐसे बैठ कर ना, और एक दिन मेरी ना दिल में ऐसा आवाज आया, मेरा महिमा तू ले रहा है, मेरा महिमा तू ले रहा है। उस दिन मैं रोया, उस दिन कुर्ला स्टेशन के वो हॉल में मैं रोया। मैंने कहा प्रभु, जब तक ये वचन मुझे नहीं मिला था तब तक, जैसे ये वचन मिला मैं बोला परमेश्वर, उस स्त्री को मैंने वहां पर लिया
और मैंने कहा आज के बाद तुम मेरी महिमा नहीं करना, आज के बाद तेरे मुंह से यीशु का नाम निकलना कि यीशु ने किया, यीशु ने किया। उसके महिमा के ऊपर हाथ मत लगा, खुदी भी मूर्ति को भी नहीं देना। आइडल नहीं करती है, मूर्त नहीं करती, कौन करता है? करने वाला परमेश्वर सब कुछ करता है, उसको नहीं देना है। हमारा सब कुछ महिमा किसको देना है? परमेश्वर को। आप अगर हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया, है ना? अगर आपको उसके महिमा, उसके लाइफ तक जाना ना, लाइफ, तो आपको ये लाइफ सुधारना होगा कि मैं भी यीशु को वो महिमा मिली। यीशु के लाइफ को जब हम अपनाएंगे, यीशु निराश नहीं किया, हम भी निराश नहीं करेंगे। यीशु ने अगर हताश नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। तो हम भी यीशु के जैसा बनने लगते हैं, यीशु के लाइफ के जैसा हम बनने लगते हैं। हम वो महिमा के स्तर पर आने लगते हैं। अगर हम हूबहू यीशु के जैसा करेंगे तो हम उस यीशु के जैसा बन रहे हैं। इसलिए हमको यीशु के जैसा सीखना है। लाइफ के लिए बनने के लिए हमको यीशु के जैसा क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे याद है, लास्ट बोलकर मैं खत्म करता, ज्यादा नहीं बैठाऊंगा, वचन बहुत है लेकिन खत्म करूंगा। अगले 2-3 महीना भी मैं महिमा के ऊपर प्रचार कर सकता हूँ। बहुत लिखा हुआ, मैं आज से नहीं 20 साल से लिख रहा हूं मैं। हालेलुया। सुनिएगा, गिदोन, पता है गिदोन बाइबल के अंदर कितने लोग ने गिदोन का नाम सुना है ना? न्याय की किताब 6वां और 7वां अध्याय घर पर जाकर पढ़ना। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6-7, न्याय की किताब 6वां अध्याय और 7वां अध्याय घर पर जाकर पढ़ना। वहां पर गिदोन के विषय में लिखा गया है। क्या लिखा गया? गिदोन, आपको मालूम है गिदोन इस्राएली था और इस्राएल लोग ने बुरा किया। सुनिए कलीसिया, इस्राएल लोग ने बुरा किया, पाप करने के वजह से उनको दुश्मनों ने अटैक कर लिया। मिद्यानी लोग ने इस्राएल के ऊपर अटैक कर लिया, मिद्यानी लोग। और 7 साल तक इस्राएल लोग मिद्यानी के अंडर अटैक में थे, गुलामी में थे। मिद्यानी वो दुश्मनों के हाथ में 7 साल थे। और ये दुश्मन लोग क्या करते थे? इस्राएल लोग जब भी खेती बाड़ी करते, ये दुश्मन लोग आते, उनके खेती बाड़ी को उछाड़ देते थे, उनकी फसल को बेकार करके और लेकर जाते उनके फसल, उनके गाय बल को लेकर जाते, उनके भेड़ बकरी को लेकर जाते, उनका जीना हराम कर दिया। 7 साल के अंदर ये मिद्यानी लोग ने इस्राएलियों का जीना हराम कर दिया। और इसी इस्राएल के अंदर एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था गिदोन। बाइबल लिखता है गिदोन डरपोक था। बाइबल कहता है कि गिदोन दुश्मनों से बचा करना, वो गेहूं को क्या कर रहा था? साफ कर रहा था वहां पर, यानी जो फसल को साफ कर रहा था छुपा कर। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन लोग देख ले और वो फसल को लेकर जाए। छुपा कर वो झाड़ रहा था वहां पर। हालेलुया। और परमेश्वर का दूत वहां पर आया। परमेश्वर का दूत ने गिदोन को बोला, हे सूरवीर सूरमा, मैं तेरे संग हूं। अपने इसी शक्ति में, जितना तेरे पास शक्ति, उसी शक्ति में जा और मिद्यानी से लड़ाई कर। परमेश्वर तुझे लड़ने के लिए बोल रहा है मिद्यानी से। तू जैसा भी है जा, लड़ और लड़ाई कर और तू जीत लेगा। और गिदोन ने क्या किया मालूम है? 32,000 लोगों को अपॉइंट किया, 32,000 सैनिक लोगों को खड़ा किया गिदोन ने लड़ने के लिए दुश्मन को। कितना? 32,000 सैनिक लोगों को उसने अपॉइंट किया और 32,000 जा रहा था लेकर। तभी परमेश्वर ने बोला, दूत को भेजा और परमेश्वर ने बोला, हे गिदोन, 32,000 बहुत ज्यादा है, इतने लोगों को क्यों जा रहा है लेकर मारने के लिए? कम कर। ऐसा ना हो कि 32,000 लोग जाए और मार गिराए। तुम जीत तो जाओगे, लेकिन तुम क्या करोगे? महिमा किसको दोगे? तुम महिमा अपने ले लोगे। तुम बोलोगे कि हम लोग 32,000 लोग हैं और मार गिराया, हमारी ताकत, हमारी झुंड ने हमने मार गिराया। और तुम लोग फिर अपनी वाहवाही ले लोगे, अपने क्रेडिट ले लोगे, अपना वाहवाही बटोरोगे, अपनी तारीफ का पुल बांधोगे। इसलिए परमेश्वर ने बोला, हे गिदोन, कम कर, 32,000 नहीं चाहिए, कम कर। और परमेश्वर ने बोला, गिदोन, इसमें से 32,000 में से जो लोग डरपोक है, जो थरथराते हैं, उनको बोल जाने के लिए। और क्या हुआ? जितने 32,000 में से डर रहे थे, उसमें से 20,000 लोग क्या हो गए? निकल गए।
32,000 में से 20,000 लोग ऐसे ही डरपोक थे, निकल गए, लड़ने नहीं गए। फिर भी परमेश्वर बोला अभी 10,000 क्या है, कितने बचे? 12 है ना। फिर भी परमेश्वर ने बोला अभी भी बचे, ज्यादा है, एक काम कर, ये ज्यादा है, इसको भी लेके अगर तू जाएगा लड़ने के लिए तू जीत तो जाएगा, लेकिन फिर भी महिमा अपना लेगा, कम कर, अभी भी कम कर। और फिर क्या हुआ, वहां पर कम किया गया। परमेश्वर ने बोला अभी जो 12,000 बचे उसमें से ना जो लोग ना कुत्ते के जैसा चपट जीभ से चपड़ चपड़ पानी पिएंगे उनको अलग कर देना, हालेलुया। और जो घुटने टेक कर पानी पिए ना, तो ऐसे कुल मिला के ना आधा हट गए और कुछ लोग ने कुत्ते के समान पानी पिया। और उसमें से कितने लोग बचे मालूम है? 300 लोग बच गए। अब प्रभु बोलता है आप 300 लोगों को लेकर जाए लड़ने के लिए। कितने लोगों को लेकर गया लड़ने के लिए? कितने लोगों को? बोलो पड़ोसी को 300। दुश्मन लोग कितने? 1 लाख। 1 लाख लोगों को मारने कितने गए? 300। कल मैं 6,000 दुष्ट आत्मा को मार के अकेला। कितने है यहाँ पर? कल अकेला मैंने कितने दुष्ट आत्मा को मारा? किसके ताकत से? क्योंकि एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी। और कल मेरा प्रचार कौन सा था मालूम है? वो गिरासिनियों के देश में एक आदमी था, एक लड़का कब्र में बैठा रहता था, उसके अंदर सेना भरी थी। सेना, एक सेना में कितनी होती है? 6,000 दुष्ट आत्मा, 6,000। और कल ऐसे एक था, उससे भिड़ा हमने कल, हालेलुया। तो कल वहां पर हम 6,000 से भिड़ कर आए अकेला, हालेलुया। लेकिन अकेला नहीं था, मेरे साथ में मेरी फौज थी, आत्मिक फौज। और ये 300 लोगों के साथ में अब गया लड़ने के लिए, 1 लाख लोगों से लड़ने के लिए, और गया लड़ने के लिए। और क्या हो गया? जीत गया। और क्या हुआ सुने अभी यहाँ पर, जब लड़ने के गया गिदोन 300 लोगों के लेकर जा रहा है, तो क्या बोला गिदोन ने? गिदोन बोला हे 300 लोगों सैनिक, मैं जब तुमको बोलूंगा नरसिंगा फूकने, अपने साथ में नरसिंगा ले लो, अपने साथ में एक हांडी ले लो, हांडी, और हांडी में मशाल डाल दो, मशाल जलाकर मशाल डालो, और साथ में लेकर चलो। नरसिंगा ले लो, हांडी लो, हांडी में मशाल जलाकर साथ में लेकर चलो, लड़ने जाएंगे। और गिदोन ने बोला जब मैं नरसिंगा फूकूंगा तुम भी नरसिंगा फूकना, और जब मैं हांडी को तोड़ूंगा तुम भी हांडी को तोड़ देना, और फिर ललकार करना, चिल्लाना। क्या चिल्लाना? अब सुनो क्या चिल्लाने के लिए बोला। चलो मेरे साथ में न्याय की किताब 7वां अध्याय में सुनिएगा, कलेशिया लास्ट वचन बोलकर खत्म करो, चलेगा है ना। न्याय की किताब 7वां अध्याय, न्याय की किताब 7वां अध्याय, क्या चिल्लाने के लिए बोला वहां पर? तब गीदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है, वो नहीं बेटा, 18वां वचन पढ़िएगा, 18वां वचन। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, जब मैं और मेरे सैनिक नरसिंगे फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना, तुम भी नरसिंगा को फूक देना, और ललकारना, चिल्लाना। और यहोवा गीदोन को, भैया और नहीं लिखा है, और ललकारना। क्या ललकारना? यहोवा की और गीदोन की तलवार। क्या ललकारना? यहोवा की और गीदोन की तलवार। बोलो यहोवा की और गीदोन की तलवार। पहला किसका नाम ले रहा है? क्या उसने अपना नाम लिया? गिदोन की और यहोवा की तलवार, ऐसा बोला? क्या बोला उसने? यहोवा और गिदोन। यानी गिदोन के आगे कौन है? देख रहा है? वो बोलता है बेटे सैनिक लोग 300 लोग चलो लड़ने के लिए, लेकिन जब लड़ाई करेंगे तो ऐलान करना, घोषणा करना यहोवा और गिदोन की तलवार। तब जब लड़ने जाओगे तो जीत जाओगे, क्योंकि उन लोग ने किसका नाम आगे रखा मालूम है? यहोवा। इन्होंने क्रेडिट किसको दिया? महिमा किसको दिया? इन्होंने महिमा अपने पास नहीं चुराया, इन्होंने महिमा परमेश्वर को दिया कि इस 300 लोग से जो असंभव था लड़ाई में जीत हासिल करना, लेकिन इस असंभव को परमेश्वर ने क्या कर दिया? संभव कर दिया। हालेलुया। किसको महिमा मिली?
यहोवा की तलवार। चलिए आगे का वचन पढ़ते हैं। आप ये लोग ने ललकारा क्या वो भी देखते हैं। ललकारा क्या, चलो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं ना। पढ़िएगा 20 वचन। 20 वचन। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका, नरसिंगों को फूक दिया और घड़ों को तोड़ डाला, और घड़ों को तोड़ दिया, और अपने अपने बाएं हाथ में अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए, दाहिने हाथ में नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, और गिदोन की तलवार। गिदोन पीछे, यहोवा आगे। यहोवा ने जीत दिया। आज ये जो दिया है ना हमको, ये हॉल, ये किसी मनुष्य ने नहीं दिया। सारा महिमा मैं किसको दूंगा? यहोवा को, परमेश्वर पिता यीशु मसीह। यहोवा हमारे आगे है, 2 साल से चला रहा है। मूसा ने बोला, प्रभु अगर तू मेरे संग नहीं चलेगा तो मैं भी आगे नहीं चलूंगा। मैंने भी कहा, प्रभु अगर तेरी महिमा, तेरी उपस्थिति मेरे संग नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। महिमा का एक और मतलब होता है उपस्थिति, प्रेजेंस। महिमा का एक और मतलब होता है पवित्रता। महिमा का एक और मतलब होता है ज्योति। महिमा का बहुत सारे मतलब है। हमने भलाई देखा, प्रेम देखा, है ना, उपस्थिति देखा, प्रेजेंस, पवित्रता, ये सब कुछ। जब परमेश्वर की महिमा आती है चर्च के अंदर तब पवित्रता आती है। जब परमेश्वर की महिमा अंदर आती है तब उसकी उपस्थिति आती है। जब परमेश्वर की महिमा चर्च के अंदर आती है तब भलाई यहाँ पर दिखाई देने लगता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आता है तब परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर दिखाई देता है। यही होता है आज की शाम, यही होगा। चलिए खड़े रहे, चलिए खड़े रहे। कीबोर्ड नहीं बज रहा है क्या? बजाएगा, चलिए मैं फ्लो होने दीजिएगा। चलिए खड़े रहे, कलीसिया आएगा, खड़े रहे इस समय अपने अपने स्थान पर। चलिए किसी को टक्कर ना दे, एक अच्छे से खड़े रहे हैं। प्रभु हमारे बीच में है, वो हमारे मध्य में है। आइएगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने आप को भटकाए ना, अपने आप को भटकाए ना। चलेगा, खड़े रहे, अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। अच्छा, बाहर का लाइट बंद है क्या? चालू कर दूंगा। शानामान दे रे, लाइट नहीं लगा बाहर, सब चीज धीमा है। चले चले, खड़े रहे कलीसिया, खड़े रहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शाबा बाबा 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 बाबा। आइए कलीसिया, परमेश्वर के लिए हम अपने आप को जांचे कि आज तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपको यीशु के लायक जैसा बना देगी। आज पवित्र आत्मा से कहे कि पवित्र आत्मा, मैं अपने अंदर वो पाप को देखता हूँ। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर वो सारी घिनौने काम है, मैं यीशु की वो लाइफ तक नहीं पहुंच पा रहा। पाप मुझे यीशु के लाइफ से दूर करी है। यीशु का लाइफ जो महिमा, यीशु का लाइफ है, यीशु के लाइफ को दर्शाता है, वो लाइफ से मैं दूर होते जा रहा हूँ। पाप मेरे जीवन को वो लाइफ से दूर कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, पवित्र आत्मा मैं तुझसे निवेदन करता हूँ, मुझे सामर्थ्य दे, अभिषेक दे, ताकि मैं तेरे लाइफ से भर जाऊं। तेरा अभिषेक तेरे उपस्थिति से भर जाऊं और यीशु के जैसा मैं बनता जाऊं, यीशु के जैसा मैं बनता जाऊं। आइए कलीसिया, अपने आप को बनाएगा, अपने आप को तैयार करे कलीसिया। रीमान तेरे बेहे शारा बाबा 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 शारा बाबा बाबा बाबा। आइए कलीसिया, अपने आप को खड़ा बनाए इस समय, आंखें बंद करे, प्रभु की उपस्थिति में जाए इस समय। प्रभु हमारे मध्य है, वो यहोवा है। यहोवा की तलवार आगे रहने दीजिएगा, हमारी तलवार बाद में, हमारे कार्य बाद में, हमारी महिमा बाद में। नेवर टच द ग्लोरी ऑफ गॉड, नेवर टच द ग्लोरी ऑफ गॉड, नेवर टेक द क्रेडिट ऑफ गॉड। ही डिजर्व द ग्लोरी एंड द ऑनर। लॉर्ड सेज, महिमा आदर हम उसको ही मिले, महिमा आदर उसको ही मिले। हालेलुया। शराबाबाबा। इस हॉल को देने के लिए भी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं। आप महिमा के योग्य है परमेश्वर, आप आदर के योग्य है। इस कलीसिया को चलाने का आप ही प्रेरक है। सब कुछ आपने ही हमें संभाला, आपने अपने दास को संभाला, आपने अपने बच्चों को संभाला, आपने अपने कलीसिया को संभाला। हमें पैसों ने नहीं चलाया, हमें गिफ्ट ने नहीं चलाया, हमें लोगों ने नहीं संभाला, आपके उपस्थिति ने मुझे संभाला है परमेश्वर। ईमानदार रे राबा बाबा शाबा बाबा शाबा बाबा। धन्यवाद धन्यवाद शंकर बाबा।
महिमा आदर इस गीत को हम लोग गाएंगे, महिमा आदर करते हुए इस गीत को हम लोग गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद, वो तेरी महिमा अपनी उपस्थिति से जगह को भरिएगा, अपनी महिमा से जगह को भरिएगा। Lord, wherever you come, so God, your presence dwells in our midst, of Father God. Let your presence comes in our midst, of Father God. तेरी उपस्थिति हमारे मध्य आने पाए परमेश्वर। शना मंदिर रे 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 रे, बिना मंदिर बाबा बाबा बाबा। महिमा आदर करते हुए, महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, आइए अपने हाथ उठा कर कहें, अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। You deserve the glory and the honor as we lift your holy, as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift your hands in worship, as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is
हमें से कोई भी आज तक पाप से मुक्त नहीं हो पाया। बाइबल कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। महिमा का मतलब है जीवन, उसका लाइफ। हम सब के अंदर पाप फंसा हुआ है, हम उसके लाइफ को तक नहीं पहुंच पा रहे, उसके जैसा जीवन को नहीं जी पा रहे। अगर आप अभी भी पाप से लिप्त है, प्रभु से कहे प्रभु मैं तेरे लाइफ के जैसा बनना चाहता हूं, जीवन जीना चाहता हूं। क्या आज की शाम आप मुझे मदद करेंगे? क्या आज की शाम पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करेंगे? अगर आज की शाम आप पवित्र आत्मा को तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य भरेगा, वो आपको यीशु के जैसा जीने के लिए लगाएगा, वो यीशु के लाइफ तक आपको पहुंचाएगा। जैसे यीशु जीता था वैसे वो आपको चलाएगा, वो आपको लेकर चलेगा, वो आपको सहायता करेगा, वो आपको मदद करेगा, वो आपके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा करवाएगा, वो यीशु की नाम की महिमा करवाएगा। धन्यवाद। यदि आपने उसके महिमा को चुराया है, आपने महिमा को चुराया है, तो आज की शाम क्षमा मांगे कि प्रभु सब कार्यों में मैं अपनी बड़ाई कर रहा था, लेकिन आज आपने कहा कि तू हमें संभालता है। आज आपने कहा तू हमें बीमारी से बचाता है। आपने कहा तू आंखों को दृष्टि देता है। आपने कहा तू अंधेरे जो कोठरी में बैठे हुए हैं उनको कारागृह से आप ही छुड़ाते हैं। प्रभु तेरा आज हम यहाँ पर घोषणा करते हैं, कलीसिया अपने हाथ को उठा। इस समय परमेश्वर की आग हमारे ऊपर गिरेगी। इस समय इस जगह को वो भर देगा, इस जगह को अपनी शक्ति से भर देगा। रिसीव करे, रिसीव करे। परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आग इस जगह को भरने पाए, परमेश्वर की आग इस जगह को भरने पाए। दुष्ट आत्माएं बाहर निकले, अशुद्ध आत्माएं बाहर निकले, गंदी आत्माएं बाहर निकले, इविल स्पिरिट बाहर निकले। इस समय परमेश्वर तू ज्योति है, तेरी महिमा ज्योति है, तेरी महिमा प्रकाश है। तू प्रकाश से भरेगा, प्रकाश तो मिलेगा, और जहां प्रकाश है वहां पर अंधेरा नहीं है, जहां प्रकाश है वहां पर अंधेरा नहीं है। जो लोग बीमार है पिता इसी वक्त में चंगे हो जाए। जो बीमार है यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। जो यीशु के नाम में हर लंगड़े चलने पर, यीशु के नाम में और अंधे देखने पर, यीशु के नाम में डायबिटिक चंगे हो जाए, यीशु के नाम में ब्लड प्रेशर चंगे हो जाए। इस कलीसिया में कोई भी डायबिटिक से पीड़ित न रहे, हम यीशु के नाम में खंडन करते हैं। इस कलीसिया के अंदर कोई भी ब्लड प्रेशर से पीड़ित न रहे, सब ब्लड प्रेशर में चंगे हो जाए, डायबिटिक से चंगे हो जाए। यीशु के नाम में कैंसर इस जगह पर छूने ना पाए, कैंसर इन लोगों के अंदर समाने ना पाए। डायबिटिक की आत्मा निकल रही है, डायबिटिक की आत्मा निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। खबर खबर इन द नेम ऑफ जीसस, बाहर निकल, बाहर निकल। ब्लड प्रेशर निकल बाहर, सारे ब्लड प्रेशर की आत्मा बाहर निकल, हाय योग करने वाली आत्मा बाहर निकल। इस समय शुक्राना सामर्थ नहीं दिखाई दे रही थी। इन्होंने कभी अपने अंदर वो पाप का अनुभव नहीं किया कि हमारे शरीर के अंदर पाप भरी पड़ी है। इन्हें लगता है कि मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूं, मैं पास हो चुका हूं, लेकिन प्रभु पास आपके राज्य में 100% जो लाता है वही पास है, अन्य सब लोग फेल है। प्रभु हम उस 100 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, हमें बना और बना, अन्यथा हम तेरे महिमा से दूर होते जा रहे हैं। तेरी महिमा हमारे अंदर से तेरा नाम हमारे अंदर से किया है, आपने हमें चुना और बुलाया है, और आप
आपने कहा जिसको मैंने बुलाया उसको मैंने धर्मी ठहराया, और आपने कहा जिसको मैंने धर्मी ठहराया उसको मैंने महिमा भी दिया है। यीशु महिमा का पात्र बना। यीशु ने पिता से कहा अब समय आप पहुंचा है कि तू अपने पुत्र की महिमा कर, और आपने अपने पुत्र की लाइफ को देख कर महिमा प्रभु आपने हमसे भी किया कि मैं तुम्हें बुलाया और मैं तुम्हें महिमा भी दिलाऊंगा। अगर हम यीशु के जैसा लाइफ को जिएंगे तो हम भी वो महिमा के पात्र बन जाएंगे। परमेश्वर आप अपने वचन के पक्के प्रभु इस कलीसिया को आगे आप चलाइएगा, इसके भाड़े की प्रबंध भी आप करिएगा, इसके डिपॉजिट की भी प्रबंध आप करिएगा। मैं एक बात होने के नाते मेरी संभालने वाला तू ही है। मैं अपने हाथ को तेरी ओर फैलाता हूँ। गाँव के समय मैं कहता हूँ कि मैं अपने हाथ में पर्वत की ओर उठाता हूँ और मुझको सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तू मेरा सहायक है। तूने मुझ पर अपनी आत्मा उंडेला है, तूने मुझे अपनी आत्मा से भरा है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पाता। मेरी महिमा नहीं, सिर्फ तेरी महिमा होने पर इस कलीसिया के माध्यम से परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। आदर आपको मिले, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे एक जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में बीच बोने का इस समय। चलिए हमारे टीम का ऑफरिंग के डब्बे लेकर आए। चलिए बाकी सब लीडर्स लोग ने इधर आके खड़े रहना चाहिए, है ना। चलिए अपने अपने स्थान पर। खिड़की खोल दो ना, गर्मी हो रहा है, वो खिड़की को खोल दो। कौन बंद रखा है? आमीन, हालेलुया। चलिए समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। हम बीज को बोएंगे इस समय। धन्यवाद। Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Amen. कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का समय है, और हर्ष और उल्लास के उसके राज्य में बोए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें नया जगह दिया, उसको धन्यवाद का स्तुति गान करते हुए हम धन्यवाद करेंगे। Yes. जितना भलाई मुझ पर किया
लता आएंगे प्रार्थना कीजिए। सिस्टर लता गए क्या? सिस्टर लता प्रार्थना करें ऑफरिंग के लिए। धन्यवाद स्तुति योग्य परमेश्वर। आज प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपने बताया प्रभु जी कि आपकी लाइफ के जैसे हमें बनकर दिखाना है प्रभु। आप पिताजी प्रभु मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। धन्यवाद स्तुति योग्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी सुंदर से समय के लिए। प्रभु जी आज आपने जो परमेश्वर पाप की परिभाषाओं को परमेश्वर अलग अलग महिमा के रूप में हमें समझाया प्रभु जी, आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपने परमेश्वर आपकी प्रजा को जो सिखाया प्रभु जी, उसी हिसाब से परमेश्वर हमें चलने के लिए और सीखने के लिए प्रभु जी आप दया कीजिए प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, विश्वास करती हूँ प्रभु जी यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं प्रभु जी, वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने सभी को छुआ प्रभु जी, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। विशेष करके दान के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन्होंने भी परमेश्वर दान को बोया है प्रभु जी, पिता परमेश्वर वो 100 गुना फल लाने के लिए आप सहायता कीजिएगा पिता परमेश्वर। और जिन्होंने नहीं भी बोया प्रभु जी, उनके हाथों को परमेश्वर आप बोने के लिए सहायता कीजिएगा पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी ये भवन मिला प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को कभी कोई कमी घटी नहीं होगी पिता, आपने वचन में कहा उसी प्रकार से ये भवन दिया प्रभु जी, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा 2 मिनट बैठ जाए, 2 मिनट, अब लेट नहीं है, अगर खाना बनाने का तो जाओ, क्योंकि आज पाबंदी नहीं है इधर, 2 मिनट कुछ बात करने का है, ठीक है।